आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? उत्तर है ए, मान सिंह। नेक्स्ट, हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी? उत्तर है ए, राजा लुम्बा। नेक्स्ट, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? उत्तर है बी, राज सिंह प्रथम। नेक्स्ट, भीलों की भाषा में ढेपाड़ा है। उत्तर है बी, तंग धोती। नेक्स्ट, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? उत्तर है बी, पुष्कर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? उत्तर है बी, शक्तिदान ठाकुर। नेक्स्ट, अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है डी, राजपुताना। नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तानों के आक्रमण के कारण अजमेर और नागौर निम्न में से किसके केंद्र बन गए थे? उत्तर है डी, सूफी और चिश्ती संस्कृति। नेक्स्ट, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? उत्तर है बी, विवाह। नेक्स्ट, निम्न में से मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला नहीं है? उत्तर है बी, बूंदी। नेक्स्ट, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। तो सबसे पहले होगा पार्वती, फिर काली सिंध, फिर चंबल और फिर बनारस। तो उत्तर है डी। नेक्स्ट, कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? उत्तर है डी, देवदार। नेक्स्ट, राजस्थान में काले हिरन एवं कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। उत्तर है बी, ताल छापर अभयारण्य। नेक्स्ट, बनास भूजल संरक्षण योजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित की गई है? उत्तर है ए, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा। नेक्स्ट, हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? उत्तर है बी, वन विकास। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, सूची 1 है और सूची 2 है। तो साइबर पार्क जोधपुर, अपैरल पार्क महल जगतपुरा जयपुर, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क नीमराना अलवर, बायोटेक्नोलॉजी पार्क चौपंकी भिवाड़ी अलवर, एग्रो फूड पार्क उद्योग विहार श्रीगंगानगर। तो उत्तर है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूची है इसमें पुरातत्वीय स्मारक स्थल को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है शिशुपालगढ़ होगा ओडिशा, पीपरहवा उत्तर प्रदेश, गोलपाड़ा असम, विष्णुपुर मणिपुर। नेक्स्ट, सूची है इसमें फर्स्ट देखो, उपलब्धि आविष्कार और परिकलन को सूची 2 प्राचीन भारतीय विद्वान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को लिखिए। सबसे पहले है पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि। उत्तर है इसका भास्कराचार्य। दूसरा है पाई के मान का परिकलन, तो बुधायना। शून्य अंक की खोज आर्यभट्ट। सांप सीढ़ी का खेल ज्ञानदेव। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। उत्तर है सी, तक्षशिला। नेक्स्ट,
गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? उत्तर है सी नूरजहां। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? उत्तर है बी अल बरूनी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? उत्तर है सी जहांगीर। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण है इसका, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका उत्तर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। उत्तर है बी 1926 से 1939 ईस्वी तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। उत्तर है बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। उत्तर है डी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। उत्तर है बी राजवामवद आंदोलन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? उत्तर है बी 1917 ईस्वी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। उत्तर है ए 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। दूसरा है, कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो उत्तर है ए केवल एक। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? उत्तर है डी व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। नेक्स्ट, भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्षिक ताप परिसर। निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? तो उत्तर है सी काली मिर्च। नेक्स्ट, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज है एक तरफ 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है? तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही है, सुमेलित कीजिए। तो पहला और दूसरा है तांबा झारखंड, निकेल ओडिशा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है बी कोलेरू झील, कृष्णा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो उत्तर है बी, 1 और 2, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? उत्तर है बी, भागीरथी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप में मिलते हैं? तो उत्तर है डी, ये सभी, यानी बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहा अयस्क और टिन, ये सारे ही मिलते हैं। नेक्स्ट, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित है। उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं? उत्तर है ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? उत्तर है सी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट, लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो उत्तर है बी, लोकसभा में लंबित सूचनाएं, प्रक्रिया एवं प्रस्ताव, संसद की संयुक्त बैठक उस अवस्था में जबकि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी गई हो, और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक। नेक्स्ट, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो उत्तर है डी, लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई अपील नहीं होती। नेक्स्ट, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? उत्तर है ए, अनुच्छेद 114। नेक्स्ट, संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता? पहला, सदन की कार्यवाही के समय दीवानी मामले में गिरफ्तारी से निषेध। दूसरा है निशुल्क आवास एवं टेलीफोन सुविधा। तीसरा है बोलने का असीमित अधिकार, चाहे वह कोई भी विषय हो। चौथा है संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। तो उत्तर है सी, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट, भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? उत्तर है ए, यह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? उत्तर है ए, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है? तो इसमें पहली, दूसरी और चौथी है। पहली देखो, वह मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। दूसरी है, वह सभी विधायी प्रस्तावों तथा संघ के शासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देता है। चौथा है, समस्त नियुक्तियां करने में वह राष्ट्रपति की मदद करता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित करना है। एक तरफ है संविधान सभा की समितियां और एक तरफ अध्यक्ष। तो इसमें देखिए, मसविदा समिति BR अम्बेडकर। उसके बाद में है मौलिक एवं अल्पसंख्यक, तो वल्लभ भाई पटेल। फिर देखिए संघीय संविधान समिति, तो जवाहरलाल नेहरू अधिकारों से संबंधित समिति। फिर है कार्यकारी समिति, जिनके हैं कन्हैयालाल मुंशी। तो उत्तर है डी। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो देखिए,
भारत में निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? उत्तर है डी, बिक्री कर। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मानचित्र बनवाने का अभ्यास किस विषय शिक्षण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है? तो उत्तर है ए, भूगोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन सर्वाधिक उच्च प्रकार का है? उत्तर है बी, तार्किक चिंतन। नेक्स्ट, तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीखने की किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, जिसमें देखो वाद विवाद प्रतियोगिता, नवीन घटनाओं का अभिनय, पैनल विचार चर्चा। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जा सकती है। उपयुक्त सभी, पाठ्यक्रम के माध्यम से, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। उत्तर है ए, सामाजिक। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? उत्तर है ए, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में बालकों को दिए जाने वाले गृह कार्य के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के प्रकार हैं। तो उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है तत्कालीन घटनाएं, अंतर सांस्कृतिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर है डी, विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना पैदा करना। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है देशवासियों में संस्कारों का विकास करना, मानवीयता के गुणों का विकास करना, विश्व, राष्ट्र व समाज से परिचय कराना। उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तो आज हमने सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।